एक अद्भुत सैनिक और एक पौराणिक कहानी का नायक, तुम्हारा भाई जिसे देवता मानते हैं। जब वो आएंगे, और वो जरूर आएंगे, नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट और पसंदीदा चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज। दोस्तों, आज के लिए मैं हूं आज आपकी होस्ट एंड दोस्त श्रुति, और आपके लिए लाई हूं आरआर की कहानी। आपको बताते चले दोस्तों कि एक रात भीम और राम सभी गांव वालों के साथ बैठे ब्रिटिश राज के खिलाफ अपने मंसूबों को पूरा करने की बातचीत कर रहे थे। राम ने कहा कि हमें अभी और हथियारों की जरूरत है। अगर रामपा क्रांति को सफल बनाना है और अपने लिखने पढ़ने का अधिकार पाना है, यानी शिक्षा का अधिकार पाना है, तो हमें हर हाल में जीतना ही है। तब गांव वालों में से एक शख्स उठकर कहता है, ये बहुत मुश्किल जान पड़ रहा है राम, दिन पे दिन हमारे लोग मारे ही जा रहे हैं, क्या तुम्हें ये नहीं दिख रहा है? तब भीम ने भी बोला, मार तो हम ऐसे भी दिए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आजादी लेकर रहेंगे। तब एक और गांव वाला कहता है, अगर आजादी नहीं मिली तो उससे पहले ही हम सभी लोग मार दिए गए तो? तब राम जोश में चिल्लाकर कहता है, क्या तुम सब डर रहे हो जबकि हमें वीरता और हिम्मत से काम लेना होगा? और क्या तुम लोग नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, लिखने पढ़ने का अधिकार मिले? इस आजादी के लिए हमने अभी कुछ भी नहीं खोया, जंग अभी भी शुरू है। तभी भीम सबसे कहता है, और तुम लोग कौन होते हो इस विद्रोह को बंद करने वाले? तब राम भीम को शांत कराते हुए कहता है कि मैं आपको निडर और वीर उयालवाड़ा नरसिम्हा रेड्डी की कहानी सुनाता हूँ। 24 नवंबर 1806 रूपनगुड़ी गांव। दोस्तों, ये गांव भारत में आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के पास है। नरसिम्हा का परिवार पॉलीगर परिवार पल्लेगाडू मुल्ला रेड्डी और सीथम्मा से संबंधित था। जब नरसिम्हा रेड्डी का जन्म हुआ तो उन्होंने सबसे पहले अपने जीवन के लिए संघर्ष किया, क्योंकि उन्होंने जीवन से भी लड़कर जीवन हासिल किया। वो अपने दादा के साथ उयालवाड़ा में रह रहे थे। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे करके उभर रही थी, क्योंकि वो मृत्यु को चुनौती देकर पैदा हुए थे। इसीलिए उनमें प्रतिभाशाली क्षमताओं के साथ दैवीय शक्तियों से भरा पूरा भीम माना जाता था। तभी एक दिन हैदराबाद के निजाम राजवंश में ब्रिटिश अधिकारियों ने बताया कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर धीरे धीरे करके भारत पर कब्जा कर रहे हैं। हमने कई युद्धों और प्रणालियों के माध्यम से भारतीय साम्राज्य को हराया है और मुगलों को उखाड़ फेंका है। हमें दक्षिण भारतीय राज्यों कुर्नूल के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करना है। ये हम करेंगे सर, साथ में खड़े अधिकारी ने कहा। कहानी को रोकते हुए राम ने गांव वालों को बताया कि उन सभी ने हमारे पूरे देश पर कब्जा कर लिया। वे व्यापार करने के नाम पर आए थे, लेकिन हुआ क्या कि धीरे धीरे हमारा शोषण करने लगे और हमारे ही संसाधनों का शोषण करके हम पर ही उल्टा हावी हो गए। ब्रिटिश अधिकारियों ने सरकारी कर्तव्यों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। वे कठोर हो गए और रैयतवाड़ी व्यवस्था लाकर हमारे लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और निचले दर्जे के काश्तकारों का शोषण करके और उन्हें गरीब छोड़कर उनका शोषण करके राजस्व को ज्यादा करने के लिए और कोशिशें करने लगे। फिर किसी गांव वाले ने पूछा कि फिर क्या हुआ? इतना अत्याचार होने के बावजूद किसी ने क्या आवाज नहीं उठाई? राम ने कहा, बिल्कुल यही सवाल नरसिम्हा ने भी किया था। नरसिम्हा रेड्डी ने अपने दादाजी से पूछा कि दादाजी, हमारे लोग ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाने में विफल क्यों हो रहे हैं, आखिर क्या इसका समाधान है? उनके दादाजी ने कहा कि उनके पास गन जैसे हथियार हैं और वे बहुत शक्तिशाली हैं। हमारे लोग उनके खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। अगर आवाज उठाई गई तो वे उन्हें मार डालेंगे। नरसिम्हा रेड्डी ने कहा, लेकिन मैं उनके खिलाफ आवाज उठाऊंगा, ये हमारी मिट्टी है। दूसरे देश से कोई यहाँ व्यापार करने आए, उसकी हम पर हावी होने की हिम्मत आखिर हुई कैसे? दादा ने पूछा, क्या आप ब्रिटिश अधिकारियों के खिलाफ विद्रोह कर पाएंगे? नरसिम्हा रेड्डी ने कहा, हाँ बिल्कुल हाँ, मैं उनके खिलाफ विद्रोह करूंगा। उनके दादा ने कहा, वे हजारों हैं। फिर भी नरसिम्हा रेड्डी ने यही कहा, हजारों और 10,000 कभी मायने नहीं रखते, उन्हें हराने के लिए वीरता की जरूरत है, मैं ये करूंगा।
दोस्तों, राम ने नरसिम्हा रेड्डी जैसे महान वीर की कहानी सुनाते हुए गांव वालों से पूछा, क्या आप में से कोई नरसिम्हा रेड्डी है? क्या हम साथ में ब्रिटिश राज के खिलाफ लड़ेंगे? क्या हमारा रामपा आंदोलन सफल होगा? दोस्तों, थोड़ी देर चारों तरफ बिल्कुल शांति रहने के बाद वहां मौजूद छोटे 10 से 12 साल के लड़के ने हाथ उठाया और कहा, हाँ, मैं हूं नरसिम्हा रेड्डी। और एक छोटी 5 से 6 साल की बहन भी खड़ी हो गई और इसके बाद धीरे धीरे करके सब खड़े हो गए और आखिर में राम और भीम भी अपनी जगह से उठ गए। तो इस तरह से राम और भीम ने अपनी रामपा सेना को मोटिवेट किया और विद्रोह के लिए दिमागी तौर पर तैयार किया। RRRR में इसके बाद विद्रोह की एक घटना को दिखाया जाएगा जिसमें NTR और रामचरण का होना तय है, लेकिन बाकी किरदारों को लेकर अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो जल्द ही खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, RRRR एक ब्लॉकबस्टर हिट हो पाएगी? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सेफ रहिए और जाते जाते इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।